हरियाणा विधानसभा चुनाव में आज यानी शनिवार को पूरे हरियाणा में वोटिंग जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 22 जिले हैं, जो कि पूरे 22 जिलों में एक ही चरण में 90 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1031 उम्मीदवार हैं जो कि आज अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स हैं जो कि आज अपनी वोट देकर अपने एक नेता को चुनने वाले हैं। आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 के 22 जिलों पर एक ही चरण में आज वोटिंग होने वाली है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग चालू हो चुकी है, जो कि शाम के 6 बजे तक होनी है। अब आपको बता देते हैं कि अभी तक पूरे हरियाणा में कितनी % वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 9.53% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अब तक मतदान की सबसे तेज रफ्तार पलवल जिले में देखी गई। यहाँ अब तक 12.54% लोग वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा मतदान की सबसे धीमी रफ्तार गुरुग्राम में रिकॉर्ड की गई। यहाँ फिलहाल महज 6.10% लोगों ने ही वोट डाला है। हरियाणा में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा ने सिरसा सीट छोड़कर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सिरसा में भाजपा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा को समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भिवानी को छोड़कर सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। भिवानी में कांग्रेस ने मकापा को समर्थन दिया है, जिसने ओम प्रकाश को उतारा है। इसके अलावा अन्य दलों की बात करें तो इन्होंने भी मुकाबलों को दिलचस्प बनाने की कोशिश करी है। पिछली बार किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का संदेश चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठजोड़ है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल का मायावती की बसपा के साथ गठबंधन है। कांग्रेस के साथ बात न बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि अभी तक बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, नयाब सिंह सैनी, रंजीत चौटाला, अजय सिंह यादव, पवन सैनी, मन्नू भाकर, कुमारी शैलजा, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, यह सब अपने वोट डाल चुके हैं। साथ ही साथ 20,632 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जो कि पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में अलग अलग जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनकी संख्या 20,632 है। पूरे हरियाणा में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी सीमाओं पर पूरे हरियाणा में पुलिस ने घेराबंदी करी हुई है। पूरे हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा दी गई है। साथ ही साथ 338 उम्मीदवारों के जो पेपर थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। हरियाणा में सरकारी पेपर चलाए जा रहे थे, जो कि इस वोटिंग की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। 338 उम्मीदवारों के पेपर रद्द हुए हैं। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग चल रही है। अभी तक 9% वोट जो कि डल चुकी हैं। पलवल में सबसे ज्यादा वोट डली है। उसके अलावा गुरुग्राम में सबसे कम वोट देखने को मिली है। लोगों से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं हमारे सारे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृ शक्ति से एक विनती करता हूं, बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट 5 साल में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते। मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए, सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। शुक्रिया। क्या कुछ ईवीएम का समस्या आया है, रिपोर्ट हुआ है आपको? सुबह बता रहे मुझे एक ईवीएम में कंट्रोल यूनिट हमारा चल नहीं रहा था। मैं नंबर भूल गया, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। वो रेक्टिफाई हो चुका है, नया कंट्रोल यूनिट आ गया, टेस्टिंग होगी। तो हमारे इलेक्शन कमीशन करंटली कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो और कोई डिस्क्रिपेंसीज आई नहीं है, कोई दिक्कतें अभी आ नहीं रही। वोटर्स कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ज्यादा बता रहे हैं कि इस इलाके में है। 2019 में भी हमने थोड़ी सी ऐसे इश्यूज देखे थे जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस देखे थे हमने, लेकिन इस बार आप देखोगे हर एक सड़क पे, हर एक बूथ के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा डिप्लॉय की हुई है। जहाँ जिस बूथ पे पहले हमारे पास इशू आए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहाँ भी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। तो अब तक तो हमें कोई मैसेज आया नहीं है कहीं से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। सब पीसफुली चल रहा है, सुख और शांति के साथ चल रहा है। अगर कुछ नया आता है आपको अपडेटेड रखेंगे हम। बीजेपी कैंडिडेट एक बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं कि ये तो बाहर के कैंडिडेट हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, इसका क्या जवाब है? जब से मैं बच्चा था तब से मैं कैथल की गलियों में खेल रहा हूँ। अपने चिल्ड्रंस पार्क जो मेरे दादाजी पिताजी ने बनाया उसमें खेल रहा हूँ।
हमारे इतने सारे स्टेडियम जब उद्घाटन हुए, पिताजी हमें लेके जाते थे हाथ पकड़ के। एक हमारा आउटडोर स्टेडियम है, पट्टी अफगान में पड़ता है, वहाँ मैं याद है जब पूरा ट्रैक बना था मैं वहाँ भागते हुए गया था। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई चंडीगढ़ में रही है, DAV स्कूल में रही, आर्य समाज का हमारा संस्कार सीखे मैंने। मैं अपनी माटी से हमेशा जुड़ा रहा। बाहर जब मैं गया हूँ, जब मैं कनाडा पढ़ा हूँ, जो मुझे अलग पर्सपेक्टिव मिले उसको मैं आके अपने यहाँ लागू करना चाहता हूँ, नई चीज़ें लेके आना चाहता हूँ। बिकॉज बाहर का पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप नई चीज़ें लाके आते हो, इनोवेशन लेके आते हो, चेंज लेके आते हो। क्या फ्री एंड फेयर चुनाव होगा, ये मानते हैं ना? अब तक हमारा सिस्टम फ्री एंड फेयर चल रहा है। अब तक कोई हमें ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है किसी इश्यूज़ की। हम वही चाहते हैं और प्रार्थना वही करते हैं कि बिल्कुल सुख और शांति के साथ हमारा पूरा इलेक्शन पूरे प्रांत में चले। किसी भी वोटर को, किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना है, कोई गाली गलोच ना हो, बुरे शब्द ना बोले जाए, कोई धक्का मुक्की ना हो। और मैं जानता हूँ हमारी सारी फोर्सेज और इलेक्शन कमीशन इसके लिए ही मैं काम कर रहे हैं। नौजवान आप कंटिन्यू रखेंगे पॉलिटिक्स में, जीत या हार कोई मायने रखती है, कैथल में ही रहेंगे? मेरा तो प्लान और कहीं जाने का है नहीं। जब से मैं छोटा हूँ, जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद मेरे कैथल के परिवार वासियों ने मुझे दिया, अब हमारा नाता यहाँ 3 पीढ़ी का नाता बन गया है। 3 पीढ़ी के बाद आप सब कुछ काफ़ी, मेरे तो कैथल के ही चेहरे हैं यहाँ, तो इससे आप लोग बाहर से आए, हमारे रिश्तेदार बन गए हैं, चाचे ताऊ दादे हैं मेरे। और मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अगले 5 साल नहीं, अगले 50 साल अपने कैथल की सेवा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। देखिए, आज अभी मैं मतदान करके आई हूँ। ये मेरे हिसार परिवार का चुनाव है, पूरा हिसार मेरे साथ लगा हुआ है, तो सब लोग अपना अपना वोट दें, कोई भी अपना वोट छोड़े नहीं, क्योंकि सबको मतदान करने का अधिकार है। सब लोग अपने अपने बूथों पर आएँ और शांतिपूर्ण तरीके से वोट मतदान करें। विधायक बनते हैं तो आप क्या क्या काम पूरे करेंगे हिसार के? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं हिसार को पूरा सुंदर और विकसित शहर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, कि जिससे से जो आज मूलभूत सुविधाएं सारी चरमराई हुई हैं उनको सारों को ठीक कराऊंगा। बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मुकाबला है, बड़ी पार्टियां हैं सामने, तो ऐसे में लगता है कि क्या सीट निकाल पाएंगी? देखिए, मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है, बाकी मेरा हिसार परिवार जो कर रहा है उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। सारे मिलके करेंगे तो भगवान फिर ठीक ही करेंगे हमारे लिए, कि हमारे जो मन है वो बहुत अच्छा काम करने के लिए है। कोई गलत हम सोचते नहीं है, गलत करेंगे भी नहीं, तो भगवान जब अच्छा करने की सोचते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। लोगों से वोट करने की अपील आप करना चाहेंगे, जो कई बार लोग बहाना बना के घर में बैठे रहते हैं, या फिर खासकर आपको उम्मीद है, क्या उम्मीद करते कि कैसा रिजल्ट रहने वाला? तो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला सभी का, मैं धन्यवाद करती हूँ। काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या रिजल्ट सामने दिखाई देगा? एक तरफा चुनाव है, लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियां हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची हैं, और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। और तोशाम में तो बहुत काम करे हैं, गांव-गांव में काम करे हैं। पंचायत एक तमाम भारत में तोशाम है जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं, तो विकास एक बड़े स्तर पे हुआ है और ये जो काम है उनको और भी आगे लेके जाना है। श्रुति जी, क्या मानते हैं कि विधानसभा के चुनाव की लड़ाई होगी या बंसीलाल परिवार की विरासत की लड़ाई होगी इस बार? कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि काम धरातल पे किसने करे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। 8 तारीख को आप देखेंगे कि मजबूती के साथ लोग साथ खड़े हैं और एक बेटी बहन के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। तो क्या लगता है अगर जीत तो मिलती है, बीजेपी सरकार बनती है, तो किरण चौधरी जी मंत्री थी, इसी प्रकार चौधरी को मंत्री, ये तो आगे की बातें हैं और सब अच्छा होगा। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा भविष्य है तो शाम के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा। जैसे आपने देखा कि एक तमाम प्रचार के दौरान इतनी ज़्यादा, ख़ास तौर पे महिला वर्ग इतना निकल के आया और उमड़ के रात में बहुत हम लेट भी हो जाते थे जाते जाते, लेकिन गीत गाती हुई भी मिलती थी। तो एक उत्सव के रूप में लोगों ने स्वीकारा और इसको जैसे कहते हैं मनाया, और गांव-गांव में इतने उमड़ के लोग आए। आप उसका नतीजा 8 तारीख को देखेंगे। प्रजातंत्र का एक पर्व है और ये लोगों का जो है अधिकार है, और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी
मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मजदूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब भेजें। क्या उम्मीद है आपको तो शाम से क्या रिजल्ट आने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है। और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है, सांसद रही हैं, गांव-गांव के अंदर सांसद निधि इनकी लगी है, इनकी सांसद निधि के ज़रिए पानी का जो है काम, पानी की टंकियों का, वो हर एक गांव-गांव के अंदर श्रुति ने करा है। तो निश्चित तौर पे जो तोशाम की जनता है वो हमारा परिवार है और तोशाम हमारा घर है, और परिवार और घर होने के नाते नेचुरली आज के दिन जो है ये परिवार का दिन है और परिवार अपने परिवार को संभालता है। मैडम जी, बात करें कांग्रेस अंतिम समय तक दावा करती रही कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सरकार बनाएगी, 60 पार होगी, 70 पार होगी। कांग्रेस ने हमेशा से ही ये दावे करे हैं। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं, यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है, और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। वो सारे का सारी जनता देख रही है किस तरह से उनके शासनकाल में हमने कितना लड़ाई लड़ के जो है यहाँ पे अपने काम करवाए। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था। और किसान भाइयों को तो अच्छी तरह से ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी ज़मीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर जो है लेकर बड़े बड़े बिल्डरों को दी गई, और फिर उसके बाद आगे क्या हश्र हुआ वो सारी जनता जानती है। साथ ही साथ जो है जनहित की जो कल्याणकारी नीतियां हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर जो भाजपा सरकार ने लागू करी हैं, चाहे किसानों की हों, एक बहुत ही ऐतिहासिक काम करा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि मुखौटा जो है ये किसान हितैषी वाले ज़रूर बात करते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि मैंने चैलेंज से ये बात कही थी कि जो हमने किसानों के लिए नीतियाँ लागू करी हैं, जो ऐसे फैसले लिए हैं भाजपा सरकार ने, वो ये लोग जो हैं अपने कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, उधर जो है तेलंगाना है, वहाँ पर ये लागू करके दिखाएं, जब हम मानेंगे कि ये किसान हितैषी हैं। लेकिन वो बात तो होती नहीं है, केवल दिखावे के, वो कहते हैं ना दिखावे के बातें और हैं, और वो आज सारी जनता जान गई है। महिलाओं के लिए चाहे जो काम है वो करे हैं, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान बच्चों को जो है बेरोज़गार जो बच्चे हैं आज गांव-गांव के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो है नौकरी लग रहे हैं। जो पहले हाल होता था वो सब जानते हैं कि इतना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद था कि नौकरियों के अंदर एक क्षेत्र के लोगों को सीमित रखा गया था। हमारी तरफ तो जो है नौकरियां आनी बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सारे के सारे उनके ही इलाके में जाती थी। और हमने ये भी देखा कि इनके खुद के प्रत्याशी जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर जो है अपना ये बोल रहे हैं, प्रेस के अंदर बोल रहे हैं कि पहले तो अपने घर भरेंगे, फिर उसके बाद रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में काम जो है क्षेत्र का होगा। तो जब इस तरह की बात होने वाली है, तो जहां आम जनता जानती है कि भाई जो है ये लोग केवल लोभ और लालच के लिए आगे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। केवल जो ये तलवारें इनके ऊपर केसेस की इनके सिर पे लटकी हुई हैं, उनको जो है ख़त्म करवाने के चक्कर में ये हैं। लेकिन असलियत ये है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे हमारे अग्निवीर हों, उनके लिए भी मैं जनता को कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी रिटायर होके आएगा उसको पक्की नौकरी देने का के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। उसको अर्धसैनिक बलों के अंदर जो है उनको जो है लिया जाएगा, और वहाँ जहाँ पर रह गए तो उनको हरियाणा सरकार के अंदर उनको सुनिश्चित तरीके से नौकरी दी जाएगी।
तो हर वर्ग को, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, हर एक के लिए इतनी जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हैं भाजपा सरकार ने दी हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नेता आज तक जो है, इनके ऊपर वो भ्रष्टाचार के आरोप किसी नेता पे बड़े पे नहीं लगे। जैसे ये कांग्रेस के जो नाम निशान से कांग्रेस रह गई है, लेकिन इनके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े और आरोप हैं। सारी दुनिया जनता जानती है कि इन्होंने क्या करा था अपने कार्यकाल के अंदर, और वो क्षेत्रवाद को कितना ज़बरदस्त इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आज के दिन ये जो तीसरी बार केंद्र में भी जो सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर वो सरकार भाजपा की बनेगी, तो और कल्याणकारी नीतियाँ जो केंद्र की भी जो हैं वो भी पूरी तरह से लागू होंगी। और ज़्यादातर हमेशा से होता आया है, ये इतिहास है कि जो केंद्र में सरकार बनाता है वही सरकार जो है हरियाणा के अंदर भी आती है। अंतिम सवाल अभी जो प्रयास कर रही थी, लेकिन अशोक तंवर चले गए। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह फुदकेगा, फिर तीसरी जगह फुदकेगा, फिर चौथी जगह फुदकेगा, फिर पांचवी जगह फुदकेगा, फिर फुदक के फिर वापस चला जाएगा, तो रह क्या गया भैया। ये असली बात तो ये है, ये तो फुदक 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 यही काम हो रहा है। तो वो तो जनता के सामने तो असलियत आई जाती है। सच्चाई ये है कि, और ये दुर्भाग्य की बात है मैं तो कहूँगी, क्योंकि इनका सिर जो फोड़ा था वो किसने फुड़वाया था? जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका सिर किसने फुड़वाया था और ये क्यों छोड़ के गए थे, ये इनको याद रखना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है वो उनकी मन की बात है, जो वो करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो है पिता पुत्र, ये एक तो महिला विरोधी है। जी साहब, वोट डाल के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरा मन से वोट डाल के आया हूँ। 5 साल के बाद वोट मिलता है, बहुत सोच समझ के डाला है मैंने। प्रदेश का फ्यूचर कहाँ ठीक रहेगा, कौन बड़ी आदमी है, उसके लिए वोट डाला है। सर, क्या पूरे हरियाणा में लग रहा है आप आज़ाद उम्मीदवार? देखिए, मैं बढ़ रहा हूँ, हरियाणा में हंग असेंबली आ रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत पीछे है। ये चुनाव पर्सनैलिटीज़ का चुनाव है, हरियाणा में पार्टी मैटर नहीं कर रही और कैंडिडेट्स जो हैं उनको लोग चुनाव दे रहे हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, सावित्री जिंदल में इंडिपेंडेंस जीत रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पे, वहाँ भी ये हालत है। मेरे यहाँ तो दोनों की जमानतें जब्त हैं। सर, कितना मानते हैं कितने इंडिपेंडेंट जीतेंगे और क्या उनकी भूमिका है? इंडिपेंडेंट अदर्स की मैं समझता हूँ 20 से ज़्यादा MLA बन के आएंगे। वो क्या करेंगे वो समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, पर मैं मेरे मतदाताओं से पूछ के करूँगा। जो मेरे मतदाता कहेंगे मैं उनसे पूछ के जाऊँगा। सर, जिस तरह से रिसेप्शन बनना की कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या जो इंडिपेंडेंट है कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी? देखिए, मीडिया का अपना इंप्रेशन है, जो आप बता देते हैं हम सुन लेंगे। अब आप जो शाम को बताएंगे वो फिर सुनेंगे। ये लोगों के क्या, मीडिया देख के लोग अपना ओपिनियन बनाते। मतदाताओं को सर क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं ये कहूँगा कि निर्भीक होकर बढ़िया अच्छे आदमी के लिए, एक ईमानदार आदमी के लिए वोट डालें। एक प्रदेश में अच्छी सरकार बने जो लोगों की अपेक्षा है उसके अनुरूप काम करें।